आइए आइए मेजर साहब, आपका ही इंतजार कर रहे थे, बैठिए। सलाम वालेकुम फजल साहब। वालेकुम सलाम मेजर साहब। और कैसे याद किया इस गुलाम को? अरे बताते हैं भाई, पहले कुछ खातिरदारी तो हो जाए। आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? कुछ भी मंगा लीजिए फजल साहब। सुनो नदीम, बेटा नदीम, सुनोगे भोपड़ी के? कुछ कहा आपने? नहीं भोसड़ी के, हम बैठे हैं मुंह हिला रहे हैं। अरे कैसी बातें कर, अभी कल ही चेक किया मियाँ खलीफा की कोई वीडियो नहीं आई। बेटा नीचे हो, भोसड़ी के मेजर साहब आए हैं, कुछ ठंडा उंडा लाओगे? जी भाईजान, जाओ। अभी जा रहे हैं। तो मेजर साहब, आपको हमने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए बुलाया है। कैसा मिशन खान साहब? तो ऐसा ये मिशन, लीजिए भाईजान, कुछ तो नहीं मिला, मगर डंडा मिल गया। क्या थोड़ा सा निकल जा भोसड़ी के, पता नहीं कौन से जन्म का बच्चा है। सॉरी मेजर साहब, आपको यहाँ ठंडा और गर्म कुछ भी नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं खान साहब, आप किसी मिशन की बात कर रहे थे? मेजर साहब, मिशन ये है कि हिंदुस्तान में अब की बार स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। अरे वो तो हर साल मनाया जाता है। लेकिन अब की बार स्वतंत्रता दिवस की खुशी नहीं बल्कि शोक मनाएंगे। वो कैसे फजल साहब? वो ऐसे मेजर साहब, हम अपने इस उद्देश्य को ऑपरेशन 15 के तहत अंजाम देंगे। इस मिशन में मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? आप मेरी इस प्रकार से मदद कर सकते हैं कि आपने कुछ जाबाज सिपाहियों को खुफिया तरीके से हिंदुस्तान के बॉर्डर के उस पार भेजकर वहाँ के सिपाहियों को मारने का आदेश दीजिए। ये तो हमारे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन जहाँ हिंदुस्तान की बर्बादी की बात आती है, अपने उसूलों के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो फिर ठीक है, आप अपनी तैयारियां कीजिए और 15 अगस्त से पहले अपने सिपाहियों को भेजकर इस मिशन को अंजाम दीजिए। जी खान साहब, ऐसा ही होगा। अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे सर, खाना तैयार नहीं हुआ क्या? अभी पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी बनाइए। अगर इतने चूहे कूद रहे हैं तो उन्हीं चूहों को मार के खा लो, भूख मिट जाएगी। खाना बनने में भी टाइम लगेगा। नहीं सर, वो चूहे नहीं खा सकता, वो तो शाकाहारी है। तो फिर रुको, अभी खाना मिल रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अरे सर, जब तक खाना पक रहा तब तक बताइए कुछ अपने बारे में। अरे क्या बताऊँ रणजीत यार, अपनी कहानी कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। तब तो बहुत मजा आएगा सर, बताइए ना प्लीज़। अरे छोड़ो यार रणजीत, तुम भी कहाँ इन प्रेम कहानियों के चक्कर में पड़े हो। ये तो अरे बता भी दीजिए सर, 70 बार तो मुझे बताया ही हो, एक बार उसे भी बता दो। हाँ सर, बताइए ना प्लीज़। तो सुनो रणजीत, ये कहानी है कक्षा 9 की। तब मैं कोचिंग जाया करता था, तब मैंने उसको पहली बार देखा था। क्या मस्त लग रही थी। वाह। वाह सर, नाम क्या था उसका? नाम था जानवी। वाह, नाइस नेम सर। खाना तैयार हो गया है, सभी लोग आ जाओ, खाना खाना है तो। चलो रणजीत, खाना खाने चलते हैं। अरे सर, कहानी बताइए। अरे कहानी फिर कभी सुना देंगे, आजा चलो। अरे सर, अपने लिए भी तो लगाइए। नहीं, पहले तुम लोग खाइए, फिर बाद में हम खा लेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं बनेगा सर, अपने लिए भी लगाइए, हम लोग साथ में मिलके खाएंगे ना। लाइए सर, हम निकाल देते हैं। साथ में मिलके खाने का मजा ही कुछ और होता है ना सर। वो तो सर सही है। चलिए शुरू कीजिए। सर, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बताओ, क्या बात है? सर, आप खाना तो बहुत मनहूस बनाते हैं, लेकिन क्या करें, कोई बनाने वाला भी तो होना चाहिए। इसीलिए आपसे थैंक यू कहना था। थैंक यू सर। अजय तो मेरी तारीफ कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बेइज्जती थोड़ी कर सकता हूँ। आप मुझसे सीनियर है ना, तो इसीलिए मैं आपकी तारीफ ही तो करूँगा। चल ठीक है, खाना खाने के बाद बर्तन धुल के रख देना। ठीक है सर, बर्तन तो ये अपना रंजीत धुल के रख देगा। क्यों रंजीत, धुल दोगे? वो क्या सर? कोई भी धुल हाँ। के रख देना। ठीक है, चलो फिनिश करो भाई, फिनिश करो।
सर रुकिए जरा। हाँ बोलो, क्या हुआ? हम लोग इस मिशन के लिए निकल तो चुके हैं, क्या हम लोग इस मिशन को अंजाम दे पाएंगे? हमें इस मिशन को अंजाम देना ही होगा। ये अफजल खान का ऑर्डर है। यदि हमने इस मिशन को अंजाम नहीं दिया तो हमारे एम्बेसी की बहुत बड़ी बदनामी होगी। अरे होने दो सर, वो तो हर साल होती है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। बस तुम ही जैसे ऑफिसरों के कारण हमारे एम्बेसी की हर साल बदनामी होती है। सॉरी सर, हम तो सच ही कह रहे थे, सच हमेशा कड़वा लगता है। सर छोड़िए इन बातों को, अब बताइए हम लोगों को करना क्या है? अभी हम लोग हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं पहुंचे। पहले हम लोगों को हिंदुस्तान का बॉर्डर तो पार करने दो, वहाँ से हम बताएंगे हमको क्या करना है। अरे सर, वो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, हमारे यहाँ सलीम बच्चे का खेत नहीं है जो यूं ही पार हो जाएगा। अरे वहाँ भी सैनिक होंगे ना, उनसे कैसे बचेंगे हम लोग? अरे पागल, हमको वहाँ से बच के नहीं निकलना है, बल्कि उन्हें मारने के लिए ऑपरेशन 15 का गठन किया गया है। ओह अच्छा सर, लेकिन हम लोग उनको मारेंगे कैसे? सुनो जुनेद, कल हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके कारण बॉर्डर पे सैनिक बहुत कम तैनात होंगे। और हम लोग इसी मौके का फायदा उठाकर कर देंगे अटैक, फिर हिंदुस्तान में छाएगा मातम का माहौल। तो फिर चलो सब लोग मिलकर इस मिशन को अंजाम देते हैं। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, चलो। सर, हम लोग अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर फिर भी कुछ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो अजय? ऐसा इसलिए सर, क्योंकि हमारे देश के अंदर अब भी कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता उपलब्ध हैं जो अपने देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं अजय। हाँ सर, उन लोगों को अपनी सत्ता के अलावा कोई टॉपिक मिलता नहीं है बात करने के लिए, चाहे वो गैंग रेप हो या फिर मर्डर हो, वो इन चीज़ों पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अजय हम लोग कर भी क्या सकते हैं? एक सेकंड। जय हिंद सर। कोई बात नहीं सर, आने दीजिए, हम लोग निपट लेंगे। क्या हुआ सर, कौन था फोन पे और कौन आ रहा है? सुनो अजय, तुमको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। जी बताइए सर। जानकारी ये है कि कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर हम लोग के ऊपर अटैक करने वाले। कोई बात नहीं सर, आने दीजिए उन लोगों को, आएंगे तो सही लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सर यहाँ पे खड़े होना हमको लग रहा है सेफ नहीं, तो अलग चल के उनका इंतजार करते हैं और जब आएंगे तो हम लोग भी उनके ऊपर अटैक कर देंगे, है ना? चलिए सर। हाँ चलो अजय।